लगभग 1 घंटे बाद आर्यन अपने घर पहुंचा। वह गाड़ी से उतरकर लड़खड़ाते कदमों से गोइंका विला के अंदर जाने लगा। अपने रूम में पहुंचकर वह अपने बेड पर की तरफ जाने लगा। तभी अचानक से उसके पैर के नीचे कुछ आ गया, जिससे कि वह कृतिका के ऊपर जा गिरा। कृतिका को अपने शरीर पर कुछ हैवी सा महसूस हुआ। उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो आर्यन उसके ऊपर गिरा पड़ा हुआ था। कृतिका ने बड़ी मुश्किल से आर्यन को अपने ऊपर से उठाया और खुद उठकर उसने टेबल लैंप को ऑन किया तो उसने देखा आर्यन बेढंगे तरीके से बेड पर लेटा हुआ था और कुछ बोल रहा था। आखिर आर्यन क्या बोल रहा था? कृतिका को इतना तो समझ आ गया कि उसने शराब पी रखी है और वह अपने होश में नहीं है। कृतिका ने आर्यन को सही तरीके से लिटाया और उसके बाद उसने आर्यन के पैरों में सूज निकाल कर साइड में रख दिया और आर्यन को अच्छे से ब्लैंकेट से कवर कर दिया। कृतिका जैसे ही वहां से जाने को हुई तभी आर्यन ने उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया, जिससे कि वह कृतिका के ऊपर उसके ऊपर आ गिरी। उसे छोड़कर मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। आर्यन ने नींद में ही उसे कसकर पकड़ते हुए बोला, इसे क्या हुआ है और ये ऐसी बातें क्यों कर रहा है? कृतिका को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि आखिर आर्यन ऐसे क्यों बोल रहा है। कृतिका को समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसे खुद को छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो गई। आर्यन कसकर कृतिका को अपनी बाहों में पकड़े था। आर्यन से अचानक से आर्यन ने अपने होठों कृतिका के होठों पर रख दिए और उसे किस करने लगा। कृतिका को छूटने का दोबारा मौका कोशिश की, लेकिन छूट ना सकी। लेकिन आज उसे उसकी इस हरकत पर गुस्सा नहीं आया, बल्कि एक सुकून सा महसूस हुआ। कृतिका को समझ तो नहीं आ रहा था आखिर उसके ऐसा सा क्यों हो रहा है, उसे गुस्सा क्यों आ रहा है, लेकिन उसे उसके अलावा कोई भी जवाब नहीं मिल रहा था। 5 मिनट बाद आर्यन ने अपने लिप्स कृतिका की लिप्स से अलग किए और उसके चेहरे को देखने लगा। कृतिका ने आखिरी कोशिश करते हुए कहा, तुम अभी सो जाओ। आर्यन ने उसे ऐसे ही पकड़े कहा, नहीं, मुझे तुम्हारे साथ सोना है। उसने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा, व्हाट? अभी नशे में कितने अच्छे से बिहेव कर रहा है और जब कल होश में आएगा तो फिर राक्षस बन जाएगा। ओह गॉड, कहाँ फंस गई मैं? कृतिका ने झुंझुलाते हुए मन में सोचा। फिर कृतिका आर्यन को डांटते हुए बोली, बिल्कुल नहीं, चुपचाप से सो जाओ। तुम बहुत बुरी हो, मुझसे बिल्कुल प्यार नहीं करती। आर्यन ने मुंह बनाते हुए कहा। कृतिका अब उसकी बातों से इरिटेट होने लगी। फिर भी उसने उसे समझाते हुए कहा, देखो, समझने की कोशिश करो, अभी तुम सो जाओ, हम सुबह बात करेंगे, ओके? नहीं, मुझे अभी तुमसे बात करनी है। अगर तुम चाहती हो कि मैं छोड़ दूँ तो तुम्हें मुझे अभी किस करनी होगी, वो जिद करते हुए बोला। उसकी बात सुनकर कृतिका उसे आंखें फाड़ कर देखने लगी। बिल्कुल नहीं, अब मुझे गुस्सा मत दिलाओ, चुपचाप से सो जाओ, वरना मैं अभी मॉम को बुला दूंगी। कृतिका ने उसे धमकी देते हुए कहा। उसे लगा कि शायद आर्यन धमकी से डर जाएगा, पर ये सिर्फ उसके मन का वहम था। वो मुस्कुराकर बोला, बुलाओ मॉम को, मैं उन्हें बोल दूंगा कि उनकी बहू बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, उनके बेटे से थोड़ा भी प्यार नहीं करती। वो शिकायत भरे लहजे में बोला। उसकी शिकायत सुनकर कृतिका ने अपना माथा पीट लिया। इसकी बात मान ले, क्या पता जो बोल रहा है वैसा कर दे। इसका कोई भरोसा नहीं है, कृतिका ने अपने मन में सोचा और उसके गालों पर छोटी सी किस कर दी। और आर्यन से बोली, अब मुझे छोड़ो। लेकिन आर्यन खुश होने की बजाय दुखी होते हुए बोला, मैंने तुमसे किस करने के लिए बोला था, हाँ तो किस कर दी ना। कृतिका ने चिढ़ते हुए कहा, नहीं, मुझे अपने होठों पर चाहिए। आर्यन ने मुस्कुराते हुए बोला, जब तुमसे संभाली नहीं जाती तो तुम इतने पीते क्यों हो? कृतिका ने उसे डांटते हुए कहा, तुम बहुत बुरी हो, तुम मुझसे कोई भी बात नहीं करनी। आर्यन उठते हुए बोला। आर्यन के उठते देख कृतिका उसकी पकड़ से छूट गई। उसने गहरी सांस लेते कहा, प्लीज अब तुम सो जाओ। इस बार आर्यन ने उसकी बात मान ली, लेकिन एक कंडीशन पर। उसने उससे कहा, ठीक है, मैं सो जाऊंगा, पर तुम्हें भी मेरे साथ सोना होगा। उसकी कंडीशन सुनकर कृतिका के ने कुछ सोच सोचा, फिर बोली, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, पर मेरी एक शर्त है, तुम चुपचाप से सो जाओगे और मुझे परेशान नहीं करोगे।
कहकर रितिका ने आर्यन को लिटा दिया और खुद भी उसके बगल में थोड़ा दूर हटकर लेट गई। आर्यन ने जब उसे खुद से दूर लेटे देखा तो उसने झटके से अपनी तरफ खींच लिया और अपने करीब लिटाते हुए उसकी कमर को कसकर पकड़ लिया ताकि रात को कृतिका उससे दूर ना जा सके। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि कृतिका को रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला था। उसने आर्यन की तरफ देखा जो शायद अब सो चुका था। कृतिका ने उससे दूर होने की कोशिश की लेकिन उसकी कोशिश का कोई फायदा नहीं निकला क्योंकि आर्यन उसकी कमर कसकर पकड़े था जिसकी वजह से कृतिका का हिलना भी मुश्किल हो गया था। ये राक्षस तो छोड़ ही नहीं रहा मुझे। इसका नाम आर्यन गोयनका किसने रखा? इसका नाम तो चिपकू लाल होना चाहिए था। अब देखो चिपकता रहता है। कृतिका ने मुंह बनाते हुए कहा। थोड़ी देर बाद कृतिका ने अपना सर उठाकर उसकी तरफ देखा जिसके चेहरे पर स्माइल और सुकून था। दिन भर थकी होने की वजह से कुछ देर बाद कृतिका को भी नींद आ गई और वह भी सो गई। सुबह के 6 बज रहे थे। आर्यन की आंखें खुली तो उसने देखा कृतिका उसके करीब सो रही है और उसके बालों से उसका आधा चेहरा ढका हुआ है। आर्यन ने अपने हाथों से उसके बालों को चेहरे से हटा दिया और उसके चेहरे को प्यार से देखने लगा। तभी उसे राहुल और कृतिका की नज़दीकियां याद आ गई और उसके चेहरे पर गुस्सा आ गया। आर्यन बैठ गया और उसने गुस्से से अपने सर को पकड़ लिया क्योंकि उसके सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। उसने कल रात की बातें याद करने की कोशिश की लेकिन उसे सिर्फ इतना याद आ रहा था कि फ़ोन कट करने के बाद वो बाहर गया था और लिमिट से ज़्यादा वाइन पी ली थी। उसके बाद वह घर आ गया लेकिन घर आने के बाद क्या हुआ उसे उसके आगे का कुछ भी याद नहीं आ रहा था। अचानक से उसके चेहरे पर शरारती स्माइल आ गई और उसने बेड से उतरकर खड़ा हो गया और मेज पर रखे पानी का गिलास उठाकर कृतिका के ऊपर डाल दिया। कृतिका हड़बड़ाकर उठ गई। उसने चारों तरफ देखने लगी तो उसे सामने आर्यन अपने हाथों में जग लिए हुए खड़ा हुआ दिखा और जो कि उसे देखकर मुस्कुराते हुए बोला, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गो टू हेल। हाउ डेयर्स यू pour वाटर ऑन मी। कृतिका बेड से उठते हुए बोली। वह माफी मांगने की जगह हंसकर बोला, हाथों से तुमने इतना भी कॉमन सेंस नहीं है। मेरे सर में दर्द हो रहा है। जाओ जाकर मेरे लिए नींबू पानी बनाकर लाओ। वह गिलास वापस से मेज पर रखते हुए बोला, ज़्यादा स्मार्ट बनने की कोशिश मत करो और तुम्हारे पास हाथ पैर नहीं है, खुद जाकर बना लो। कृतिका उसे चिढ़ते हुए बोली, तुम्हें एक बार मेरी बात समझ नहीं आती। आर्यन गुस्सा करते हुए बोला, नो, वो क्या है ना, आज कानपुर में हड़ताल है तो मुझे तुम्हारी बात सुनाई नहीं दे रही है। कृतिका मुस्कुराते हुए बोली। उसकी बात सुनकर आर्यन का गुस्सा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया था। वो उसकी बाजू को कस कर पकड़ते हुए बोला, मैंने पहले ही कहा था कि मुझे ना सुनने की आदत नहीं है और बहस तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। और मैंने भी तुमसे पहले ही कहा था कि मुझे ऑर्डर सुनने की आदत नहीं है। वो अपनी बाजुओं को छुड़ाते हुए बोली। आर्यन ने उसकी बाजू छोड़कर उसके दोनों हाथों को पीछे की तरफ मोड़ दिया और अपने दांत पीसते हुए उसकी आंखों में देखते हुए बोला, मुझे ना सुनने की आदत नहीं है। कृतिका को दर्द हो रहा था फिर भी आर्यन की आंखों में देखते हुए बोली, और मुझे जबरदस्ती हाँ बोलवाने की आदत नहीं है। इसीलिए दोबारा ऑडियो सुनाने से पहले सोच लेना। और रही बात तुम्हारे सर दर्द की तो उसके लिए मेरे पास अच्छा आइडिया है। कृतिका खुद को छुड़ाकर वॉशरूम में गई और एक बाल्टी पानी लेकर उसके ऊपर डाल दिया और मुस्कुराते हुए बोली, मिस्टर आर्यन गोयनका, दोबारा मुझ पर पानी डालने से पहले 100 बार सोच लेना क्योंकि मैं उन लड़कियों की तरह नहीं हूँ जो जुल्म चुपचाप सहती रहती है, बल्कि मैं वो लड़की हूँ जो ईंट का जवाब पत्थर से देना जानती है। उसके सवाल को सुनकर आर्यन का गुस्सा मानो सातवें आसमान पर पहुंच गया था। उसने उसके करीब जाकर उसके चेहरे के सामने अपना चेहरा लाकर गुस्से से कहा, आर यू वेरी फॉन्ड ऑफ मैसिंग विथ आर्यन गोयनका? नाउ आई विल टेल यू what is the result of fighting with me.
बहुत शौक है ना तुम्हें आर्यन गोइंका से पंगे लेने का। अब मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझसे भिड़ने का क्या अंजाम होता है। इतना बोलकर उसने कृतिका को गोद में उठाकर बाथरूम में ले जाकर बाथटब में फेंक दिया। ये यहाँ से इतनी जल्दी हुआ कि कृतिका को कुछ समझ ही नहीं आया। बाथटब में गिरते पानी की छपाक आवाज से जमीन पर फैल गया। कृतिका पूरी तरह से भीग गई और चिल्लाते हुए बोली, तुम पागल हो गए हो क्या? कृतिका को चिल्लाता देखकर आर्यन उसको बालों को पीछे से पकड़ते हुए बोला, मैंने तुझसे पहले ही कहा था कि मेरे सामने कोई ऊंची आवाज में बात करे। मुझे यह बिल्कुल भी नहीं पसंद। और फिर थोड़ा रुक कर उसे ऊपर से नीचे तक घूरने लगा। कृतिका के कपड़े उसकी बॉडी से चिपक गए थे। कृतिका को समझ पाती इससे पहले आर्यन अपने चेहरे पर इस शैतानी मुस्कुराहट को लाते हुए बोला, तुम भूल गई कि शादी के बाद अभी तक हमने अपनी फर्स्ट नाइट नहीं बनाई, तो इसीलिए आज मैं तुम्हारे साथ अपनी फर्स्ट नाइट बनाऊंगा। आज लोगों को स्टोरी कैसी लग रही है प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और हाँ, आई एम सॉरी, मैं जानती हूँ आप तो मुझसे नाराज़ होंगे, लेकिन अब मैं आप लोगों को नाराज़ होने का बिल्कुल भी मौका नहीं दूंगी, क्योंकि मैं रोज़ चैप्टर अपलोड करूँगी और वह भी बड़े बड़े। शादी एक दिन कृतिका को दर्द हो रहा था। उसने अपने बालों को आर्यन की पकड़ से छुड़ाते हुए कहा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने ज़्यादा घटिया इंसान हो। तुम घटिया इंसान के साथ निहायती बेशर्म भी हो। पर तुमसे और भी उम्मीद ही क्या की जा सकती है। जो इंसान एक लड़की को मजबूर करके उससे जबरदस्ती शादी कर ले, वो इंसान नहीं बल्कि जानवर होता है। उसने उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा। खुद के लिए जानवर सुनकर आर्यन को गुस्सा आ गया, लेकिन कुछ सोचकर उस पर तंज कसते हुए बोला, और जो लड़की शादी के बाद किसी गैर मर्द की से अफेयर रखे, वो लड़की नहीं बल्कि कैरेक्टर लेस लड़की होती है। और तुम मुझे क्या बोल रही हो, मैं जानवर हूँ? तो सुन लो। वो उसकी आंखों में आंखें डालकर बोला, अगर ये जानवर चाहे तो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है, और तुम मुझे कुछ भी बिगाड़ नहीं सकती। तो आइंदा मुझसे बहस करने के लिए कोशिश भी मत करना। इतना बोलकर आर्यन वॉशरूम से जाने लगा था। आर्यन से उसका पैर फिसला और वह जाकर बाथटब में गिर गया। कृतिका उसे गिरता देखकर हैरा हंसते हुए बोली, ये कहावत तो आपने भी सुनी होगी, दोज हु बिग पिट फॉर अदर्स दे themselves फेल इन इट। इसका मतलब तो तुम समझ ही गए होंगे ना? वो उसकी तरफ देखते हुए बोली, अगर नहीं समझे तो मैं तुम्हें समझाती हूँ। जो लोग दूसरों का बुरा सोचते हैं उनके साथ खुद भी बुरा हो जाता है। That's why learn to do good to others so that people support you when the time comes. Fighting won't you get anything, expect pain, there is still time to improve। इसलिए दूसरों की भलाई करना सीखिए ताकि वक्त आने पर लोग आपका साथ दें। लड़ाई झगड़े से कुछ नहीं मिलेगा सिवाय तुमको दर्द के। अभी वक्त है, सुधर जाओ। वो उसको सुनाते हुए बोली। आर्यन ने उसके लेक्चर सुनकर भड़कते हुए बोला, तुम्हें मेरी फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मेरी मेरी करने की बजाय तुम खुद की करो, क्योंकि मैं तुम्हारी जिंदगी नर्क बना दूंगा। तुम कोसोगी उस दिन, सॉरी रात को, कि क्यों तुमने मुझ पर हाथ उठाया। तुम्हारा एडवोकेट बनने का सपना है ना? तुमसे प्रॉमिस करता हूँ तुम्हारे सपने को तुमसे इतना दूर कर दूंगा कि तुम चाह कर भी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। इतना बोलकर आर्यन बाथटब से उठकर रूम में चला गया और उसके जाने के बाद कृतिका खुद से बोली, और मैं भी तुमसे वादा करती हूँ कि तुम्हें खुद पर अफसोस करने के लिए मजबूर कर दूंगी कि क्यों तुमने मुझसे शादी की। ये मेरा वादा है तुमसे और खुद से भी। थोड़ी देर बाद कृतिका सामान लेके रूम से आई तो उसने देखा आर्यन रेडी होकर सोफे पर बैठा था। कृतिका क्लोजेट रूम की तरफ बढ़ जाने लगी। वह बिना नीचे देखे जा रही थी। तभी उसका पैर जमीन पर गिरे हुए पानी पर पड़ गया। वो फिसल गई और वो जमीन पर गिरती इससे पहले ही दो मजबूत बाहों ने उसे कमर से कसकर पकड़ लिया। कृतिका ने डर के मारे अपनी आंखें बंद कर ली थी। कृतिका को जब महसूस हुआ कि किसी ने उसे पकड़ लिया है तो उसने अपनी आंखें खोलकर देखा तो आर्यन उसे कमर से पकड़ा था।
Those who dig a pit for others, they shameless fell in it. But I do not want to throw you on the ground, but in eyes, people and myself. जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो उसमें ही गिर जाते हैं, पर मैं तुम्हें जमीन पर नहीं बल्कि लोगों और खुद की नजरों से गिराना चाहता हूँ। वो उसका डायलॉग उसको ही सुनाते हुए बोला, फिर थोड़ा रुक कर उसके कमर पर पकड़ी और भी ज्यादा मजबूत करते हुए बोला, सोचो अगर मैं तुम्हें छोड़ दूँ तो तुम्हें क्या होगा? यही कि तुम गिर जाओगी जमीन पर? नहीं, बल्कि समाज की नज़रों में अगर मैं तुम्हें छोड़ दूं तो उन पर क्या बीतेगी जब उन्हें पता चलेगा कि उनकी बेटी कुछ ही दिनों में अपने पति का घर छोड़कर उनके घर में रहने आ गई। तो सोचो तुम्हारी फैमिली पर क्या बीतेगी। तुम्हारे मॉम डैड किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। लोग तुम्हें कुछ नहीं बोलेंगे, सब तुम्हें ही ब्लेम करेंगे। इसीलिए आइंदा मेरी बातों को नज़रअंदाज और फिर मुझे गुस्सा दिलाने की कोशिश भी मत करना, वरना कहीं मैं बोल जो बोल रहा हूँ वह कर ना दूँ। इतना बोलकर वो कृतिका को छोड़ देता है, जिससे वह जमीन पर गिर जाती है। कृतिका के मुंह से दर्द भरी आह निकल जाती है। मुझे लोगों की नज़रों से गिराते गिराते कहीं तुम ना गिर जाना। और एक बात, मैं लड़कियों से बिल्कुल भी नहीं हूँ जो कमज़ोर अपने पति के जुल्म को सहती रहती है, बल्कि मैं उन लड़कियों में से हूँ जो अब समय आने पर अपने पति का सर फोड़ना जानती है। इसलिए मुझसे बच कर रहना। आर्यन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए, वो तो बाद में पता चलेगा, बोलकर रूम से निकल जाता है। कृतिका हाथों का सहारा लेकर उठकर खड़ी हो जाती है। तुम एक नंबर के राक्षस जानवर, चमकादड़ हो। मैं तुमसे नफरत करती हूँ। आई हेट यू। आर्यन रूम से निकलकर नीचे हॉल में आ गया और सुरेखा जी के से बोला, मॉम मैं ऑफिस जा रहा हूँ, लेकिन नाश्ता तो कर ले। सुरेखा जी ने अपनी बात पूरी कर पाती उससे पहले ही आर्यन उनकी बात को पूरी काटते हुए बोला, मुझे भूख नहीं है, मैं बाहर से कुछ खा लूंगा। आर्यन इतना बोलकर जल्दी से बाहर निकल गया। इसकी शादी हो गई है, पर ये लड़का तो सुधर ही नहीं सकता। सुरेखा जी परेशान होते हुए बोली, मॉम आप क्यों परेशान हो रही हैं? अब तो कृतिका आ गई है, भाई को सुधारने के लिए आप टेंशन मत लीजिए। मां से सुरेखा जी को रिलैक्स करते हुए बोली, हाँ सुरेखा, अब कृतिका आ गई है आर्यन को सुधारने के लिए, अब तुम उसकी चिंता करना छोड़ दो। मनीष जी ने मानसी की बात से सहमत होते हुए बोले, शायद आप लोग सही कह रहे हैं, पर मैं क्या करूं? माँ हूं ना, तो अपने बच्चों की चिंता लगी रहती है। कृतिका अभी तक नीचे आई। सुरेखा जी ने मानसी से पूछा, एक्चुअली मॉम वो कृतिका को सुबह जल्दी उठने की आदत नहीं है, इसीलिए शायद वह सो रही होगी। मानसी ने सुरेखा जी को बताया। उसकी बात सुनकर वो मुस्कुराते बोली, कोई बात नहीं, और वैसे भी वह इस घर में अभी नई आई है, कुछ टाइम तो लगेगा उसे एडजस्ट होने में। अच्छा आप लोग नाश्ता कर लीजिए, सुरेखा जी ने मानसी से कहा। थोड़ी देर बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। हमारे लाल साहब कहाँ हैं? मनीष जी ने सुरेखा जी से पूछा। हाँ पापा, भैया सो रहे हैं। मानसी उसकी उनकी बात सुनकर जल्दी बोली। सुरेखा मानसी को डांटते हुए बोली, मैंने तुम्हें कितनी बार मना किया है कि नाश्ता करते वक्त कुछ नहीं बोलते, पर मॉम अभी हम नाश्ता नहीं कर रहे हैं और हम लोग आपके लाल साहब का इंतजार कर रहे हैं। मानसी मुंह बनाते हुए सुरेखा जी से बोले। उसके बाद पर सभी मुस्कुराने लगे। घर में सिर्फ दो ही लोग थे जिनकी वजह से हमेशा घर में सब हंसते रहते थे। एक तो उनकी क्यूट मानसी थी, दूसरा अक्षत। सॉरी सॉरी सॉरी, कृतिका आते हुए बोली। सुलेखा जी अपनी चेयर से उठकर उसके पास जाते हुए बोली, क्या हुआ बेटा, तू सॉरी क्यों बोल रही? एक्चुअली मैं लेट हो गई ना। पर आगे से ऐसा नहीं होगा। कृतिका मासूमियत से अपना सर झुकाते हुए बोली, कोई बात नहीं बेटा, अब जाओ, आओ आकर नाश्ता कर लो। मनीष जी ने कृतिका से बोले। उसकी बात सुनकर कृतिका रिलैक्स होते बोली, थैंक यू। उसकी बात सुनकर सभी लोग मुस्कुराने लगे। कृतिका सुरेखा जी अपनी चेयर पर बैठ गई और वह राक्षस कहाँ गया? दिख नहीं रहा। क्या ब्रेकफास्ट करके ऑफिस चला गया? चलो अच्छा है, अब उसकी शक्ल नहीं देखनी पड़ी। कृतिका आर्यन को डाइनिंग टेबल पर ना देखकर उसने मन ही मन सोचा और फिर वह मुस्कुराने लगी थी। तभी अक्षर आकर अपनी चेयर पर बैठते हुए बोला, सॉरी एवरीवन, आज मैं भी लेट हो गया। उसकी बात सुनकर मानसी उसे चिढ़ाते हुए बोली, ऐसे बोल रहे हो जैसे आज पहली बार लेट और आए हो, आपका तो रोज का है। चुप हो जाओ चुईया और मुझे चिढ़ाना बंद कर। अक्षर चिढ़ते हुए बोला, चुप करो तुम दोनों। और सब लोग
ब्रेकफास्ट कीजिए, सुरेखा जी ने दोनों को डांटते हुए बोली। कुछ देर बाद सभी ने अपना अपना डिनर कर लिया। सुरेखा जी कृतिका से बोली, बेटा एक काम करेगी? जी मॉम। बेटा आज आर्यन ब्रेकफास्ट करके नहीं गया तो क्या तुम उसके लिए ब्रेकफास्ट उसके ऑफिस लेकर चली जाओगी? कृतिका जो कुछ देर पहले मुस्कुरा रही थी, अचानक से उसकी मुस्कुराहट गायब हो गई, लेकिन वह सुरेखा जी को मना नहीं कर सकती थी, इसीलिए उसकी बात मानते हुए बोली, जी मॉम। सुरेखा जी खुश होते बोली, थैंक यू बेटा, और तुम दोनों कॉलेज जाते वक्त ऑफिस चले जाना। सुरेखा जी इतना बोलकर किचन में चली गई। अक्षत और मनीष अपने ऑफिस के लिए निकल गए। आर्यन की कंपनी अलग थी और मनीष अक्षत की अलग। आर्यन ने अपने दम पर आर्यन इंडस्ट्रीज को टॉप पर पहुंचाया था। मानसी कृतिका को देखते बोली, तो ऐसे कॉलेज चलेगी? तुझे पता तो है हमारे कॉलेज में मैरिड गर्ल अलाउड नहीं है, और तूने अपनी मांग में सिंदूर भर रखा है। उसकी बात सुनकर कृतिका को सोचते बोली, तो रुक मैं चेंज करके आती हूँ। इतना बोलकर कृतिका अपने रूम में चली जाती। थोड़ी देर बाद कृतिका नीचे आई। उसने ब्लू टॉप और ब्लैक जीन्स पहन रखी थी और अपने बालों को खुला छोड़ रखा था। मानसी से देखती बोली, अब लग रही ना पहली वाली कृतिका। तभी सुरेखा जी कृतिका को लंच बॉक्स देती हुए बोली, बहुत अच्छी लग रही है बेटा, तुमने अपनी मांग में सिंदूर नहीं लगाया? सुरेखा जी ने मांग को सूना देखकर पूछा। नहीं मॉम, मैंने सिंदूर नहीं लगाया है, बट यहाँ पर नहीं। उसने अपने बालों को दिखाते हुए कहा, वो एक्चुअली मॉम हमारे कॉलेज में मैरिड होना अलाउड नहीं है, बस इसीलिए। कृतिका को लगा शायद सुरेखा जी उसे डांटेगी, लेकिन वो मुस्कुराती बोली, ठीक है, तुम दोनों जाओ। क्या रिएक्शन होगा आर्यन का जब वह कृतिका को अपने ऑफिस में देखेगा, और कृतिका के लिए क्या बड़ा सरप्राइज उसका इंतजार कर रहा है। साथ ही एक डील। सुरेखा जी ने मानसी को बुलाकर उसके कान में कुछ कहा, और बदले में उसने मानसी से मुस्कुराते हुए कहा। दोनों लोग गाड़ी से आर्यन के ऑफिस के लिए निकल पड़े। आर्यन अपने कैबिन में बैठा लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी कैबिन का डोर नॉक हुआ। कम इन। आर्यन ने बिना देखे डोर नॉक गुस्से से कहा। जॉन डोर खोलकर अंदर आया और खड़ा हो गया। अब कुछ बोलोगे या फिर तुम्हारे बोलने के लिए भी मुझे मुहूर्त निकालना पड़ेगा? आर्यन ने गुस्से से उसे घूरते हुए कहा। वो मिष्का खन्ना आई है और आपसे मिलने की जिद कर रहे हैं। जॉन डरते हुए बोला, ठीक है उसे भेज दो। आर्यन कुछ सोचते हुए बोला, यस बॉस। इतना बोलकर जॉन जल्दी से वहां से भाग गया। मिशिका खन्ना। आर्यन अपने चेहरे पर शैतानी मुस्कुराहट लाते हुए बोला। कुछ देर बाद एक लड़की जिसने ब्लू कलर की शॉर्ट ड्रेस पहन रखी थी, उसके बाल खुले हुए थे और चेहरे पर बहुत सारा मेकअप। वह बिल्कुल मेकअप की दुकान लग रही थी। वह लड़की अपनी हाई हील्स से खटखटाते हुए कैबिन के अंदर आई और सीधा आर्यन के जाकर गले लगी और खुश होते बोली, मुझे पता था बेबी, तुम आज भी मुझसे प्यार करते हो। उसकी बात सुनकर आर्यन ने उसे धक्का दे दिया और हाई हील पहनने की वजह से मिशिका अपना बैलेंस नहीं संभाल पाई और जमीन पर जा गई। उसे गिरता देखकर आर्यन गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोला, मेरे पास आने या मुझे टच करने की कोशिश भी मत करना, वरना तुम्हारा वह हाल करूंगा जो तुमने सपने में भी नहीं सोचा होगा। लेकिन मिश्का वहां से जाने की बजाय उठकर हंसते हुए बोली, मुझे पता है आज भी तुम मुझसे पागलों की तरह प्यार करती हो, पर एक्सपेक्ट करना नहीं चाहते। नेवर माइंड, वेरी सुन द डे विल कम when you will apologize to me for your actions, and this is Miska Khanna's promise to you। और वो आर्यन के पास आकर फिर से उसके गले लग गई। आर्यन ने उसके दोनों बाजुओं को कस पर पकड़ते हुए गुस्से से कहा, ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलतफहमी है। आई एम नॉट दैट आर्यन बिफोर, नाउ आई हैव changed and I now I am Aryan Goenka, who has the power of destroy someone in a moment, and you made the biggest mistake of your life by coming in front of me। Now you see what do I do with you। इतना बोलकर उसने फिर से इशिका को धक्का दे दिया, लेकिन इस बार वो जमीन पर गिर पाती इससे पहले किसी ने उसे पकड़ लिया। आर्यन ने सामने देखा तो कृतिका खड़ी थी। वह पहले से ही भड़का हुआ था और उसके आने से वह और भी ज्यादा भड़क गया था। लेकिन तभी उसके दिमाग में कुछ आया और कृतिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लिया।
और मुस्कुराने लगा। कृतिका आंखें फाड़ कर आर्यन को देखने लगी। उसका हाथ पकड़ने से मिस्का नीचे गिर गई और कृतिका अब चिल्लाते हुए बोली, हाउ डेयर यू ब्रिंग मी डाउन, यू डोंट हैव द स्ट्रेंथ टू होल्ड मी राइट। उसके चिल्लाते देखकर आर्यन गुस्से बोला, हाउ डियर टॉक टू माई वाइफ लाइक दिस। आर्यन के मुंह से मिस्का वाइफ सुनकर मिस्का के तो होश ही उड़ गए। उसे पता नहीं था कि आर्यन ने शादी कर ली है। उसे लगा उसके छोड़ने के बाद आर्यन सिंगल ही होगा या फिर उसके प्यार में पागल हो गया होगा। लेकिन अब जब उसे पता चल गया कि आर्यन ने शादी कर ली है, उसके पूरे प्लान पर पानी फिर गया। वहीं कृतिका मन में सोच रही थी, आज तक मैंने ऐसा इंसान नहीं देखा जो अकेले में मुझे परेशान करता है, और यहाँ मुझे इस लड़की के सामने अपनी बीवी बता रहा है। कृतिका इसी सोच में गुम थी। तभी मिशिका उठकर कृतिका के पास आकर गुस्से से बोली, यू हैव नो राइट टू बिकम आर्यंस वाइफ, शी इज ओनली माइन एंड ही लव्स मी नॉट यू, दैट्स वाई गो अवे फ्रॉम हिज लाइफ फॉर एवर, अदरवाइज नो वन विल बी वर्थ देन मी। और उसे थप्पड़ मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी कृतिका ने उसका हाथ पकड़ लिया और गुस्से से उसका हाथ झटक दिया, जिससे मिश्का दोबारा जमीन पर गिर गई। कृतिका अपने दांत पीसते हुए उसकी तरफ अपनी उंगली पॉइंट करते हुए बोली, डू नॉट मेक दिस मिस्टेक एंड एल्स आई विल ब्रेक दिस हैंड of yours and give it to the other hand. And where do I have no right to become Aryan's wife? Then I do not need him because already I am his wife. ये गलती मत करना वरना तुम्हारी यही हाथ तोड़कर तुम्हारे दूसरे हाथ में दे दूंगी। और क्या कहा, मेरी औकात नहीं है आर्यन की बीवी बनने का? तो मुझे उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी मैं उसकी बीवी हूँ। इसका उठते हुए गुस्से के साथ बोली, You didn't do well by raising your hand to me. Now, you guys go see how I embrace my humility with you guys. Just wait and watch. इतना बोलकर मिस्का गुस्से से पैर पटकते हुए वहां से चली गई। उसके जाने के बाद आर्यन ने गुस्से से कृतिका से पूछा, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो और तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे हुई मुझे बिना बताए मेरे ऑफिस में आने की? मुझे कोई शौक नहीं है तुम्हारे ऑफिस में आने का। मॉम ने मुझसे कहा था कि मैं तुम्हें यहाँ आकर लंच बॉक्स दे दूँ। कृतिका गुस्से से उसके हाथों में लंच बॉक्स देते हुए बोली। आर्यन ने नोटिस किया कि आज कृतिका ने साड़ी के बजाय जीन्स टॉप पहन रखा है। तुम अकेले कहाँ जा रही हो? आर्यन उसे घूरते हुए नीचे से ऊपर देखते हुए बोला। वैसे तो तुम्हारे किसी भी सवाल का कोई जवाब देना जरूरी नहीं समझती, पर तुम्हें बता देती हूँ, मैं नैन्सी के साथ कॉलेज आ रही हूँ। कृतिका का मुंह फेरते हुए बोली, पर तुम तो यहाँ अकेली हो। अगर नैन्सी तुम्हारे साथ है तो तुम मेरे ऑफिस में अकेले क्यों आई हो? अर्जुन चेयर पर बैठते हुए पूछता है। फ्लैशबैक। मानसी, कृतिका तू जा गाड़ी में, मैं रुकती हूँ। पर तू क्यों नहीं जा रही चल रही? कृतिका अपनी आईब्रो उठाते हुए पूछती है। मानसी बहाना बनाते हुए बोलती, मुझे किसी को कॉल करनी है इसीलिए तू जा। मानसी झूठ मूठ किसी को कॉल कर लगाती हुए बोलती है। कृतिका को मजबूरी में आर्यन के ऑफिस में अकेला जाना ही पड़ा। जब वह उसके कैबिन के डोर पर पहुंची तो उसे अंदर से एक लड़की की आवाज़ आ रही थी। इसीलिए कृतिका बिना नॉक किए कैबिन के अंदर चली जाती। उसने देखा आर्यन किसी लड़की से बेरहमी से धक्का देने वाला है, जिस वजह से कृतिका को वापस से गुस्सा आ गया और उसने जल्दी से आगे बढ़कर लड़की को पकड़ लिया था। फ्लैशबैक एंड। इतना बोलकर कृतिका वहां से जाने लगती है। तभी आर्यन चेयर से उठकर उसका हाथ पकड़कर मोड़ देता है। कॉलेज जा रही हो तो ये मत सोचना कि तुम्हें मुझसे आज़ादी मिल गई, और हाँ, किसी लड़की से बात करने की कोशिश भी मत करना, वरना कहीं ऐसा ना हो कि मैं तुम्हारा पूरा कॉलेज जाना ही बंद करवा दूँ। इसीलिए मेरी बात को नज़रअंदाज करने की गलती तो कभी भी मत करना। अब तुम यहाँ से जा सकती हो। आर्यन गुस्से से उसकी आंखों में आंखें डालकर बोलता है। कृतिका का दर्द हो रहा था, लेकिन कृतिका उसे कोई जवाब नहीं देती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि वह आर्यन की धमकी से डर गई थी, बल्कि वो इसीलिए नहीं बोली क्योंकि वह बिल्कुल भी नहीं जानी थी कि आर्यन की वजह से उसका आज का दिन खराब हो जाए। इसीलिए वह चुपचाप
कैबिन से बाहर चली जाती है। आर्यन को थोड़ा अजीब लगा क्योंकि आज पहली बार था जब कृतिका ने उसकी बात का पलटकर उसे जवाब नहीं दिया था। आर्यन वापस अपनी चेयर पर बैठकर लैपटॉप में काम करने लगा। उसका मूड पहले से ही मिस्का और कृतिका की वजह से खराब हो गया था और जाहिर था उसका गुस्सा वह अपने स्टाफ पर निकालेगा। आर्यन गुस्से से फोन उठाकर किसी को कॉल करता है और 2 मिनट के लिए बोलता है। थोड़ी देर बाद उसके कैबिन पर कोई नॉक करता है। कम इन। आर्यन लैपटॉप की तरफ देखते हुए बोलता है। जॉन डरते हुए उसके कैबिन के अंदर आकर बोलता है, यस बॉस, आपने बुलाया? मैंने तुम्हें नहीं बुलाया, बल्कि मेरे फ़ोन की हाथ पैर लग गए हैं और उसने ही फ़ोन लग करके फ़ोन तुम्हें बुला लिया है। आर्यन ने चिढ़ते हुए बोला। जॉन को उसकी बात सुनकर अजीब लगा क्योंकि आर्यन इस तरह की बातें नहीं करता था। सॉरी सर, जॉन माफ़ी मांगते हुए बोलता है। मुझे कल तक मिश्का खन्ना और उसकी पूरी फैमिली की डिटेल चाहिए और वह भी जल्द से जल्द। बात समझ में आया? आर्यन गुस्से से जॉन को घूरते हुए बोलता है। जॉन डरकर जल्दी से बोलता है, यस बॉस। इतना बोलकर वो कैबिन से बाहर चला जाता है। बाहर आकर वो राहत की सांस देता है। शुक्र है बच गया, वरना बॉस के गुस्से को देखकर ऐसा लग रहा था कि वह आज मेरी नौकरी खा कर रहेंगे। कुछ घंटे बाद कृतिका मानसी अपने कॉलेज पहुंच जाती है। कृतिका बीएससी की सेकेंड ईयर में थी और मानसी बीएससी की फर्स्ट ईयर में। पहले तो दोनों ही एक ही क्लास में थी, बट मानसी फर्स्ट ईयर में फेल हो गई थी क्योंकि उसे स्टडी करने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था। भाई इतना बोलकर मानसी अपनी क्लास में चली गई। कृतिका अपनी क्लास में जाने लगी तभी किसी ने उसका हाथ पकड़ के अपनी तरफ खींच लिया। कृतिका गुस्से से बोली, तुम? वह इंसान हंसते हुए बोला, हाँ मैं। तुम भूल गई मुझे, पर मैं तुम्हें आज तक नहीं भूला। वह लड़का हंसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरा हाथ पकड़ने की? अगर भूल गए हो तो मैं तुम्हें फिर से याद दिला देती हूँ। मैं वही कृतिका हूँ जिसने तुझे कॉलेज से सस्पेंड करवाया था, इसीलिए दोबारा मुझसे उलझने की कोशिश मत करना। कृतिका गुस्से से अपने दांत पीसते हुए बोलती है। लड़का कृतिका की धमकी सुनकर गुस्सा होने के बजाय जोर से हंसने लगता है। मेरा नाम अमन खुराना है और मैं अपनी बेइज्जती नहीं कभी नहीं भूलता। तो तुमने मेरे साथ किया है उसकी सजा तुम्हें देने आया हूँ। आई प्रॉमिस यू विद इन 10 days आई विल गेट यू registered from this college and you have a lot of pride. I will blow your respect in such a way that you will not be able to look in front of everyone to talk. And now that I am इन योर क्लास योर बैचमेट, तुमसे प्रॉमिस करता हूँ 10 दिनों के अंदर अंदर तुझे इस कॉलेज से रेस्ट्रीगेट करवा दूंगा। और बड़ा घमंड है ना तुझे अपने ऊपर? तेरी इज्जत की ऐसी धज्जियां उड़ाऊंगा कि तू बात करने की कि क्या किसी के सामने नजर उठाकर देख ही नहीं पाएगी। और पता है मैं तेरी ही क्लास में हूँ, तेरा बैचमेट। इतना बोलकर अमन जोर जोर से हंसने लगता है। अच्छी बात है, तू मेरी क्लास में है। तूने क्या सोचा कि तू मुझे धमकी देगा और मैं डर जाऊंगी? नेवर, कभी नहीं। तो क्या मैं तुझे कॉलेज चैलेंज करती हूँ? अगर दम है तो मुझे इस कॉलेज से निकलवा कर दिखा। मैं भी तो देखूं तो इसमें कितना दम है। या फिर तू पहले की तरह ही है जो लड़कियों को परेशान करता था। अगर तुझ में थोड़ा सा भी दम है तो मुझसे चैलेंज लगा और मैं तुझसे प्रॉमिस करती हूँ तुझे इस कॉलेज से हरा कर रहूंगी। कृतिका अमन की आंखों में आंखें डालकर उससे कहती है, तुझे बहुत घमंड है ना? तेरे घमंड में बहुत जल्दी चकनाचूर कर दूंगा। अमन गुस्से से दांत पीसते हुए बोलता है, तेरी सो कॉल्ड धमकी से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुझे जो करना है तो कर ले। कृतिका मुस्कुराते हुए बोलती है। उसकी मुस्कुराहट उस समय अमन के गालों पर थप्पड़ के समान थी, जिससे अमन को और भी ज्यादा गुस्सा आ गया और वह गुस्से से वहां से चला गया। कृतिका उसको जाता देखकर एक गहरी सांस लेती है और फिर अपनी क्लास में चली जाती है। तो आ गई? पता है मैं कब से तेरा वेट कर रहा था। राहुल उसको आता देखकर पूछता है। कृतिका हूँ मैं अपना सिर हिलाकर अपनी बेंच पर बैठ जाती है। हेलो एवरीवन, पहचाना मुझे? मैं आप लोगों का पुराना पुराना क्लासमेट जो वापस आ गया है। अपना क्लासरूम में एंटर करते हुए बोलता है।
उसको क्लास में देखकर किसी को खुशी नहीं होती। उसके आने से सिर्फ 3 लोगों को खुशी थी, नताशा, प्रीति और अलीशा को, क्योंकि वह तीनों अच्छे से जानती थी अमन की कृतिका से दुश्मनी है और इसी बात का वो तीनों फायदा उठाना चाहती थी, क्योंकि तीनों कृतिका से बहुत ज़्यादा नफरत करती थी। उन्हें कृतिका बिल्कुल भी पसंद नहीं थी और उसे कॉलेज से निकालने के लिए वह तीनों किसी भी हद तक जा सकती थी। हेलो अमन, ग्लॉड टू सी यू बैक इन कॉलेज। तीनों लड़कियां अपनी सीट से उठकर अमन के पास जाकर मुस्कुराते हुए बोलती हैं, पर मुझे तुम तीनों को देखकर बिल्कुल भी खुशी नहीं हुई। वह वाय द वे, तुम तीनों के नाम अमन, नताशा, प्रीति और अलीशा को घूरते हुए बोलता है। कोई बात नहीं, पर मुझे तुम्हारे बाद इस कॉलेज में आने से बहुत खुशी हुई। और पता है क्यों? क्योंकि तुम हमारी दुश्मनी के सबसे बड़े दुश्मन हो। नताशा मुस्कुराते हुए अमन से बोलती है। मैं तो पहले से ही समझ गया था जो लड़की अपने बॉयफ्रेंड की नहीं हो वो मेरी क्या सगी होगी। अमन मुस्कुराते हुए नताशा को टॉन्ट मारते हुए होता है। उसकी बात सुनकर नताशा के भाव बदल जाते हैं और उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है, लेकिन वह अपने गुस्से को कंट्रोल करके मुस्कुराते हुए बोलती है, तुम्हें इससे मतलब है? मतलब नहीं होना चाहिए कि मैंने अपने बॉयफ्रेंड को चीट किया है कि नहीं, बल्कि हमारा पूरा फोकस कृतिका पर होना चाहिए। वो लोग अभी बात कर ही रहे थे तभी क्लास में फीमेल टीचर आ गई। सभी लोग जाकर अपनी अपनी सीट पर बैठ गए। सभी का ध्यान उनकी तरफ चला गया और वह अपनी सीट पर बैठकर अटेंडेंस लगाने लगी। दूसरी तरफ आर्यन अपने कैबिन में बैठा हुआ था। तभी उसकी डोर पर नॉक हुई। कमिंग। आर्यन ने आंखें बंद किए हुए कहा। जॉन कैबिन के अंदर आया। बॉस, आपने जो कहा था वो हो गया। मैंने मिश्का की सारी इंफॉर्मेशन को निकाल दिया है। उसकी बात सुनकर आर्यन ने अपनी आंखों को देखा, खोलकर उसकी तरफ देखा। मां दूसरी तरफ कृतिका का फोन टूट जाता है और वह राहुल के साथ रिपेयरिंग शॉप पर जाने के लिए निकल जाती है। वहीं मानसी दूसरी गाड़ी में बैठकर अपने घर के लिए निकल जाती है। मोबाइल शॉप की तरफ निकल जाए। फ्लैशबैक। मैं तुमसे कुछ पूछ रहा हूँ, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? आर्यन गुस्से से कृतिका को खोते हुए पूछता है। उसकी आवाज़ सुनकर कृतिका अपने सेंस में आती है। मेरा फ़ोन टूट गया था, इसलिए अपना फ़ोन रिपेयर करवाने के लिए आई हूँ। कृतिका मुड़ते हुए बोलती है, कृतिका मैंने कहा मना किया था तुझे, तू गाड़ी से क्यों निकली? राहुल गाड़ी से उतरकर कृतिका के पास आकर बोलता है। आर्यन जब राहुल को कृतिका के साथ देखता है तो उसके चेहरे पर गुस्सा आ जाता है और गुस्से में आकर डोर खोलकर कृतिका के पास जाकर उसका हाथ पकड़ लेता है और मुस्कुराते बोलता है, अगर तुम्हारा फ़ोन टूट गया था तो तुम्हें मुझे बता देती। किसी गैर मर्द अपने दोस्त को परेशान करने की क्या जरूरत थी? आर्यन राहुल को घूरने लगता है। इसमें परेशानी की कोई भी बात नहीं है। कृतिका मेरी दोस्त है, वो जब चाहे मुझसे हेल्प ले सकती है। राहुल गुस्से से आर्यन को देखते ही बोलता है। कृतिका मन में आर्यन को कोसती है, आज तो ये चमगादड़ मुझे छोड़ेगा नहीं। कुछ कर कृति, कुछ सोच, वरना कहीं ये मेरा कॉलेज में जाना बंद न करवा दे। वैसे ही इस पागल गोइंका का कोई भरोसा नहीं, कब क्या कर जाए। आर्यन तिरछी नजर से मुस्कुराते हुए राहुल से बोलता है, ओके कोई बात नहीं, अब तुम यहाँ से जा सकते हो, क्योंकि कृतिका मेरे साथ मेरी गाड़ी में जाएगी। आर्यन कृतिका का हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोलता है। कृतिका को कुछ समझ तो नहीं आ रहा था इस वक्त वह क्या करे। उसका मन कर रहा था कि वो आर्यन का सर फोड़ डाले। जब देखो मेरे साथ चिपकने की कोशिश करता है। राहुल, कृतिका मेरे साथ आई है और वो भी मेरे साथ ही जाएगी। तुम्हें फिक्र करने की कोई भी जरूरत नहीं है। कृतिका मेरी फ्रेंड है। आर्यन कृतिका आर्यन भी गुस्से से बोलता है, कृतिका मेरी वाइफ है, अगर मैं उसकी फिक्र नहीं करूँगा तो कौन करेगा? तुम भले ही कृतिका के दोस्त हो, लेकिन मैं उसका पति हूँ। आर्यन राहुल की बात सुनकर अपनी मुट्ठियाँ गुस्से से भींच लेता है। कृतिका हैरानी से आर्यन के चेहरे को देखने लगती है। कितना बड़ा ड्रामा क्वीन है। फिर कुछ सोचकर, ड्रामा क्वीन तो लड़की का नाम होता है। हाँ, ये तो ड्रामा किंग है। कितनी नौटंकी करता है, इसे तो हीरो होना चाहिए। पता नहीं मैं कहाँ फंस गई। चले हुए भी आर्यन राहुल को सुनाते हुए बोलता है, क्योंकि वह उसे जताना चाहता था कि कृतिका का पर उसका पूरा पूरा हक है और किसी का भी नहीं, तुम्हारा भी नहीं। और वह अपनी गाड़ी से बैठकर ड्राइवर और असिस्टेंट से, तुम दोनों निकलो गाड़ी से।
आर्यन ड्राइवर और अब सामने बैठे असिस्टेंट जॉन को बोलता है। उन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि उनके बॉस ने उन दोनों को गाड़ी से निकाल जाने के लिए कहा है, वो भी सिर्फ एक लड़की के लिए। हालांकि जॉन जानता था कि ये लड़की कोई और नहीं, मिसेस कृतिका आर्यन गोयनका थी, उनकी बॉस। लेकिन ड्राइवर को यह बात पता नहीं थी। वह धीरे से जॉन के कान में बोला, लगता है इस लड़की का और बॉस का कोई चक्कर चल रहा है। जो बोला, अगर बॉस ने सुन लिया तो अभी गाड़ी से निकाल रही है। सुनने के बाद वह उसे नौकरी से भी निकाल देगी। जॉन ड्राइव करते हुए बोलता है, साथ ही एक टीम, तुम दोनों ने सुना नहीं? आर्यन गुस्से में उन दोनों को घूरते बोलता है। उसकी बात सुनकर दोनों डरते हुए जल्दी से गाड़ी से बाहर निकल आते हैं। इस वक्त उन दोनों के चेहरे पर डर और घबराहट साफ झलक रही थी। उन दोनों को निकलते देखकर आर्यन ने गुस्से से गाड़ी की आगे का डोर खोला और कृतिका को जबरदस्ती बिठाकर डोर बंद करके खुद ड्राइविंग सीट पर बैठ गया और गाड़ी स्टार्ट करके वहां से निकल गया। ड्राइवर असिस्टेंट से बोला, भाई कुछ पैसे देना, आज मैं अपना बटुआ घर पर बोला, कुछ तो मदद कर दे भाई। असिस्टेंट चिढ़ते हुए गुस्से के साथ बोला, हाँ, जैसे मेरे पास तो बहुत पैसे हैं, मैं तो तुझसे भी बड़ा भिखारी हूँ, अब पैदल ही चलना पड़ेगा। बोलकर दोनों ही पैदल घर की यात्रा पर निकल पड़े। राहुल गुस्से में, आर्यन गोयनका, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, कृतिका मेरी है, सिर्फ मेरी। राहुल गुस्से से उसकी जाती हुई कार को देखकर बोलता है और अपनी कार में बैठकर वहां से निकल जाता है। इस वक्त राहुल बहुत स्पीड में गाड़ी रोड पर चला रहा था। उसके चेहरे को देखकर लग रहा था कि वह इस वक्त बहुत ही ज्यादा गुस्से में है। पर यहाँ गुस्सा आर्यन पर था या फिर कृतिका पर, यह बताना मुश्किल था। क्या जरूरत थी कृतिका को आर्यन के साथ जाने की? वो उसे मना भी तो कर सकती थी। कहीं कृतिका को आर्यन से प्यार? राहुल के दिमाग में बस यही सब कुछ चल रहा था और यह सब सोच सोच कर उसका दिमाग मानो फटा जा रहा था। अचानक से उसका ध्यान सामने गया तो सामने एक ट्रक बहुत तेज चला आ रहा था। उस ट्रक से बचने के चक्कर में राहुल की गाड़ी पेड़ से टकरा गई और उसका एक्सीडेंट होगा। उधर आर्यन की गाड़ी में खामोशी पसरी हुई थी। उन दोनों में से कोई भी कुछ भी नहीं बोल रहा था। अचानक से आर्यन को सब याद आने लगा। उसने गुस्से से ब्रेक लगा दी। उसके ब्रेक लगाने से कृतिका का सिर डैशबोर्ड से टकराते बचा। अगर तुम्हें ठीक से गाड़ी चलानी नहीं आती तो चलाते क्यों हो? कृतिका गुस्से से आर्यन की तरफ देखते हुए बोली। हालांकि कृतिका को चोट नहीं लगी थी, पर उसकी इस हरकत से दोनों को ही कुछ भी हो सकता था। आर्यन जो पहले से ही गुस्से में था, कृतिका की बातें सुनकर उसका गुस्सा तो हवा मिल गई थी। मैंने तुमसे कितनी बार बोला है, कहा है कि तुम राहुल से दूर रहोगी, पर लगता है तुम्हें मेरी बात समझ नहीं आ रही है। किससे पूछकर तुम राहुल के साथ जा रही थी? आर्यन गुस्से से उसके दोनों गालों को जोर से दबाते उसकी आंखों में देखते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर कृतिका दोनों हाथों से गालों को छुड़ाने लगती है। किसने कहा कि मुझे कहीं जाने के लिए तुम्हारी परमिशन लेने की जरूरत पड़ेगी? और तुम लगते क्या हो मेरे? जो तो मैं तुम्हें बताऊंगी। कृतिका अपनी गालों को छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोलती है। अगर तुम भूल गई हो तो मैं तुम्हें याद दिला देता हूँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। आर्यन अपनी पकड़ कृतिका के गालों पर कसते हुए बोलता है। उसकी बात सुनकर कृतिका उस पर तंज कसते हुए बोलती है, तुम मेरे पति वह होता है जो अपनी बीवी की केयर करे, उसका ख्याल रखे, ना कि तुम्हारी तरह हर वक्त टॉर्चर करे। उसकी बात सुनकर आर्यन को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो कृतिका के गालों को छोड़कर पॉकेट से अपना फोन निकाल कर किसी को कॉल करके बोलता है, जॉन प्लीज पोस्टपोन टुडेज मीटिंग। वो बिना जॉन की बात सुने फोन कट कर देता है और गुस्से से अपना फोन नीचे सीट पर फेंक कर गुस्से से कृतिका को बोलता है, कॉन्ट्रैक्ट में साफ लिखा था कि तुम अपनी शादी का सच किसी को नहीं बता सकती। फिर कृतिका के चेहरे पर की तरफ देखते हुए बोला, फिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई राहुल की शादी का सच बताने की? क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें मुझसे बचा लेगा? उसकी बात सुनकर कृतिका के चेहरे का रंग उड़ जाता है। वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है, मैंने उसे कुछ भी नहीं बताया। राहुल को खुद पता चल गया था। कृतिका को डर था कि कहीं आर्यन गुस्से में उसकी फैमिली को नुकसान न पहुंचा दे। तुम झूठ बोलने में काफी एक्सपर्ट हो, पर तुम्हारा झूठ मेरे सामने काम नहीं करेगा। अब देखो मैं तुम्हारी फैमिली के साथ क्या करता हूँ। आर्यन गुस्से से उसकी गालों को दबाकर छोड़ते हुए बोलता है। इस बार कृतिका की आंखों से आंसू आ जाते हैं। मैंने राहुल को कुछ नहीं बताया, प्लीज तुम मेरी फैमिली के साथ कुछ भी मत करना। कृतिका लगभग गिड़गिड़ाते हुए बोलती है। वैसे तो कृतिका
काफ़ी स्ट्रांग थी पर अपनी फैमिली के बारे में सोचकर भी आर्यन के सामने कमज़ोर पड़ जाती थी क्योंकि आर्यन का कोई भी भरोसा नहीं था। वो जब चाहे कुछ भी कर सकता था और ये बात कृतिका भी अच्छे से जान समझ चुकी थी और उसकी बातों को आंसू देखकर आर्यन को सुकून मिलना चाहिए था पर उसे तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। उसकी आंखों में आंसू देखकर कहीं ना कहीं उसके दिल में कृतिका को हमदर्दी हो रही थी। आर्यन अपना एक हाथ उसकी तरफ बढ़ाता है तभी उसे कृतिका और राहुल के गले लगाना याद आ जाता है। उसका चेहरा जो कुछ देर पहले कृतिका के लिए नरम पड़ा था अचानक से उसके चेहरे पर गुस्सा और नफरत के भाव आ जाते हैं। राहुल का सिर स्टीयरिंग व्हील पर था और उसके माथे से खून निकल रहा था। कोई थोड़ी देर दूरी दूरी पर खड़ा होकर यह सब देख रहा था। उसने फोन निकाल कर किसी को कॉल करके कहा काम हो गया। मैंने उसका एक्सीडेंट कर दिया। दूसरी तरफ से आवाज आती गुड और उसको ज़्यादा चोट तो नहीं लगी है। नहीं बस सिर पर हल्की सी चोट लगी है। तो कौन है आखिर और किसने किया ये सब जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को।